रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम कदम उठाते हुए रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 76,000 करोड़ के टैंक, ट्रक, युद्धपोत और विमानों के इंजनों की खरीद को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन हथियारों और सैन्य साजो सामान को खरीदने की मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में थल सेना, वायुसेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड के लिए कुल 76,390 करोड़ की खरीद के लिए एक्सपेंस ऑफ नेसेसिटी की मंजूरी दी गई है। AON किसी भी रक्षा खरीद के लिए होने वाले टेंडर की पहली प्रक्रिया होती है। भारत ने ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप में परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया। 4000 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम यह मिसाइल जमीन से जमीन पर प्रहार करती है। यह मिसाइल मात्र 20 मिनट में चीन और पाकिस्तान के किसी भी शहर को ध्वस्त करने में सक्षम है। बता दें कि यह मिसाइल 20 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी है तथा इसका वजन 17 टन है। यह मिसाइल 1000 किलो वजन तक विस्फोटक ले जाने की क्षमता रखती है। जम्मू संभाग के डोडा जिले के भद्रवाह में प्राचीन वासुकी नाग मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है, जहां कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं इस घटना से लोगों में भारी रोष व्याप्त हो गया है। विभिन्न हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। घटना को लेकर भद्रवाह में कई जगह प्रदर्शन भी हुए। फिलहाल मौजूदा हालातों को देखते हुए भारी संख्या में सुरक्षा बलों को मौके पर तैनात कर दिया गया है। मामले की जांच पड़ताल जारी है। खेती में उपयोग होने वाली यूरिया का एक बड़ा हिस्सा अभी भी विभिन्न उद्योगों में चोरी से उपयोग किया जा रहा है, जबकि यूरिया को नीम कोटेड करने से इसके औद्योगिक इस्तेमाल की आशंका को खत्म माना जा रहा था। लेकिन उद्योगों से नीम कोटेड यूरिया की भारी बरामदगी से साफ हो गया है कि इसका भी तोड़ निकाल लिया गया है। ऐसे में केंद्रीय फर्टिलाइजर मंत्रालय ने इसके खिलाफ देशव्यापी अभियान भी छेड़ दिया। इस अभियान के तहत यूरिया की चोरी करने वाले उद्योगों को चिन्हित कर छापेमारी की कार्रवाई तेज कर दी गई है। अमरनाथ यात्रा के दौरान रामबन पुलिस हाईवे पर विशेष बचाव टीमों को तैनात करेगी, खासकर उस जगह पर जहां पर अक्सर पस्सियां गिरने की आशंका बनी रहती है। ये टीमें अमरनाथ यात्रियों को हर प्रकार से सहायता करेंगी। रामबन के SP मोहिता शर्मा की उपस्थिति में हुई बैठक में हाईवे पर टीमों को तैनात करने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि पर्याप्त कर्मियों की अग्रिम रूप से तैनाती की जाएगी, ताकि आधार शिविरों और यात्रा के मार्गों को जल्द जांचा जा सके। बता दें कि अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होकर रक्षाबंधन तक चलेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों का तापमान बढ़ा हुआ है। दिल्ली NCR में लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान ने भविष्यवाणी की है कि अगले कुछ दिनों तक भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों जैसे पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश जारी रहेगी। इसके साथ ही देश के अन्य हिस्सों में गर्मी अपने चरम पर रहेगी। मौसम विभाग ने दिल्ली में अलग अलग हिस्सों में लू की स्थिति की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। पार्टीगेट मामले में विवादों में घिरे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को जीत लिया है। उनके विपक्ष के 148 वोटों के मुकाबले उन्हें 211 वोट मिले। यह अविश्वास प्रस्ताव जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों ने ही लाया था। गौरतलब है कि डाउनिंग स्ट्रीट प्रधानमंत्री आवास में जून 2020 में आयोजित एक जन्मदिन पार्टी में कोविड-19 लॉकडाउन संबंधी नियमों के उल्लंघन के आरोप को लेकर 40 से अधिक सांसदों ने जॉनसन के इस्तीफे की मांग की थी, जिसके चलते यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। कैरेबियाई क्षेत्र के देश डोमिनिकन रिपब्लिक के पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन मंत्री ऑरलैंडो जॉर्ज मेरा की उनके कार्यालय में एक करीबी दोस्त ने गोली मारकर हत्या कर दी। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान जारी कर इस घटना की जानकारी दी है। अधिकारियों के अनुसार इस घटना को ऑरलैंडो के बचपन के दोस्त मियागुल क्रूज ने अंजाम दिया है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि ऑरलैंडो एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से संबंध रखते थे। उनके पिता साल्वाडोर जॉर्ज बैल्कानो डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति रह चुके थे, जबकि उनकी बहन उप मुख्यमंत्री और बेटा सांसद है।
अमेरिका की एक फर्म ने चीन के जासूसी अभियान ऑपरेशन कुक्कू बीज का खुलासा कर दिया है। यह एक वैश्विक साइबर जासूसी अभियान है जो रक्षा, ऊर्जा, एरोस्पेस, बायोटेक और फार्मा उद्योगों में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के निर्माताओं को लक्षित कर रहा था। बोस्टन स्थित कंपनी साइबरियन के अनुसार यह चीन से आने वाले अपनी तरह के सबसे बड़े आईपी चोरी अभियानों में से एक है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन अब काला सागर में तूफान पैदा करने की तैयारी में है। इसके लिए वह ब्रिटेन और तुर्की के साथ मिलकर गेहूं निर्यात के लिए रास्ता बनाने की कोशिश में है। साफ है कि इसके लिए उसे रूस की नौसेना का मुकाबला भी करना पड़ेगा, जिसने पिछले 3 महीने से काला सागर की नाकेबंदी कर रखी है और मालवाही जहाजों का आवागमन रोक रखा है, जिसके चलते यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने निर्यात के लिए रास्ता बनाने के लिए सहयोगी देशों से एंटी शिप वेपन की भी मांग की है।